श्री ब्रह्म पुराण अक्रूर जी का नंद गांव में जाना, श्री राम कृष्ण की मथुरा यात्रा, गोपियों की कथा, अक्रूर को यमुना में भगवत दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति, मथुरा प्रवेश, रजक वध और माली पर कृपा। व्यास जी कहते, अक्रूर जी से चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंद गांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, आओ, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश से अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रतुभाव हुआ है, तथा जो देवताओं के लिए भी स्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यय एवं व्यापी परमात्मा है, वही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कुंभ, वाहरा और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपनी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को तर जाते, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञ प्राण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत जन, वासुदेव और वेदांत वेत्ता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित है, वे भगवान अपने सत गुण से मुझ पर प्रसन्न हो। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहाँ गाय धोई जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलासयुक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में स्नेह नीलता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंदन के समान गौण वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से गिरा दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यह साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान
आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की उंगलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर न करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्य के पुंज है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, अव्यक्त और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात ना हो। अतः मैं भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ यूं कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात है, इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा। आप अन्यथा विचार ना करें, कंस को मारा गया ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी पेड़ की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। तदंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम जी नंद के घर में सोए। सवेरा होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देख गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित हो लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गांव की रहने वाले इन गंवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं, उनकी गति में लालित्य है, वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, अतः ये हम लोगों के पास क्यों आने लगे? यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नैनानंद गोविंद को अन्यंत लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यूं ही
विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आदि बिन जाने को उदित है, कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युक्तियों के नेत्र रूपी भमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात भी ध्यान नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे पति श्री कृष्ण का अनुराग जो जो स्थिर होता जाता है, त्यों तो ही हमारे हाथों के कंकन भी सिकता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आदतों पर उसे छोड़ किसको दया नहीं आएगी। अरे वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय, अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम से श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के सीमावर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यही रथ पर बैठे रहे, तब तक मैं यमुना के जल में नित्य स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वे वह ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फनों से युक्त बलभद्र दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गोल और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे बहुत स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्र वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विदुन्माला से भूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंद और मस्तक पर मुकुट दे दीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित योगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहाँ बलराम और श्री कृष्ण पहले की भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम जी की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप से एक किंतु कारण रूप से अनेक है। उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अचिंत्य परमेश्वर आप शब्द, वैदिक मंत्र रूप और हवि स्वरूप है। आपको नमस्कार है प्रभु। आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही भूत आत्मा
इंद्र आत्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा है। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित है। सर्वधर्मात्मन महेश्वर आप ईश्वर और अक्षर है। मुझ पर प्रसन्न हुई। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवान आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अवर्णनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना, कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मा आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं, उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता है, संपूर्ण जगत है तथा विश्व रूप है। विश्वात्मन आप विकार और भेद से सर्वथा रहित है। संपूर्ण विश्व में आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, दाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। आज यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञान आत्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है। और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास निकलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर जी बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यही अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। चलिए मथुरा चले। मैं कल से डरता हूँ जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करते हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। यूं कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुंचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महाक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ में मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर ना जाएं, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। यूं कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारते थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रखने वाले एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार का अनेक आक्षेपयुक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का वर्ताव देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर राम
और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं, मैं धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यूं कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर हैं, ये मनोहर हैं। यूं कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दिया। प्राय सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर मालिक को वर दिया, भद्र मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग ना करेगी। सौम्य तेरे बल और धन की कभी हानि ना होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तो बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यूं कहकर बलराम जी से श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित तो उसके घर से चले आए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।